सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ए मूव अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर सो दैट द रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू ओ। ओके, ओ कहाँ पर है? ओ सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, इसके रिलेटिव अगर हम देखें, रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 0.4 रेडियन per second. Find the modulus of velocity of particle and modulus and direction of its total acceleration. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पार्टिकल जो है वो ओ के अबाउट जब मूव करता है, तो अगर हम यहाँ पर जो रेफरेंस एक्सिस हम लेते हैं, मान लेते हैं ये रेफरेंस एक्सिस है और इसके साथ में वो एंगल थीटा बना रहा है। ओके, अगर हम इस थीटा में वेरिएशन देखें, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा अगर हम देखें जो कि ओमेगा होगा, तो ओमेगा जो कि गिवन है वो होगा डी थीटा, ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ओके, जो हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और अगर हमें इसका वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर सी। इस सेंटर सी के अबाउट हमें ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर वी हमको पता चलेगा, क्योंकि जब सेंटर के अबाउट हम ओमेगा कैलकुलेट करते हैं और इसे मान लेते हैं कि सेंटर के अबाउट ओमेगा डैश है ना, तो वो होगा उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी v। सो v इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर होगा, और यहाँ पर कैपिटल आर हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा डैश कैलकुलेट करना है तो हमें सेंटर के अबाउट कितने एंगल से वो रोटेट कर रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेंटर के अबाउट अगर ये एंगल देखें तो ये एंगल होगा हमारे पास 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा। अगर कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे एंगल थीटा बना रहा है तो सेंटर पे बनाएगा 2 थीटा, ये हमें पता है। तो यहाँ पर एंगल होगा 2 थीटा, और इस ओमेगा डैश को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ कितना सेंटर पे एंगल बना रहा है, दैट इज 2 थीटा। ओके, तो ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू 2 डी थीटा बाई डी टी, मतलब सेंटर के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस ओ पॉइंट की कंपैरिजन में डबल होगी, है ना, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा, इट इज़ इक्वल टू 0.8 रेडियन पर सेकेंड। तो कितना होगा? 0.8 रेडियन पर सेकेंड होगा। यहाँ पर हम वेलोसिटी v कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि ओमेगा डैश इंटू आर है, मतलब 0.8 इंटू 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, v का वैल्यू हमने 0.4 पुट किया, इसका स्क्वायर किया और r मतलब 1/2 से डिवाइड किया, तो अल्टीमेट 2 इंटू 0.16 हमको मिलेगा, मतलब 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। ओके, और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का किधर होगा? टुवर्ड दी सेंटर। थैंक यू।